अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है सरफराज 11 की चित्रौल करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती तो आप अभी से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सरफराज अहमद की काफ़ी हद तक जो है बेइज्जती होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि सरफराज अहमद को पहले इमरान खान की तरफ से इंसल्ट का सामना करना पड़ा, इसके बाद शोएब अख्तर की जानिब से, शाहिद अफरीदी की जानिब से, और अब बयान आया है मोहम्मद हफीज़ का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 बार इंडिया से बुरी तरह हारने के बाद अब तीसरी बार पाकिस्तान टीम जो है वो बांग्लादेश से भी हार चुकी है। बांग्लादेश जैसी बिल्कुल छोटी सी टीम जिसका कोई वजूद नहीं है, उनसे भी पाकिस्तानी टीम सरफराज अहमद 11 जो है वो हार चुकी है। तो सरफराज अहमद 11 के जो हारने की वजूहात थी काफ़ी सारी, मोहम्मद हफीज़ ने जो है मैदान में खुलकर इनके बारे में बात की और ये कहा है कि सरफराज अहमद को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर वो अच्छे खिलाड़ियों को टाइम नहीं देंगे, कोई नया टैलेंट लेकर नहीं आएंगे, पर्ची प्लेयर्स को खिलाएंगे, तो कभी भी सरफराज 11 टीम जो है पाकिस्तान की कामयाब नहीं हो सकेगी। दोस्तों, याद रखिएगा 2 बार इंडिया से मुसलसल मैच हारने के बाद और बांग्लादेश से भी पाकिस्तान हार चुका है, जो कि बहुत ही दुख की और तकलीफ़ की बात है। मोहम्मद हफीज़ ने साथ में ये कहा कि सरफराज को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, थोड़े अकल से काम लेना चाहिए कि किसको ओपनर भेजना है, किसको स्पिनर भेजना है और किसको किस टाइम पर कौन सा ओवर देना है। सरफराज अहमद को उस कैप्टनसी की बिल्कुल समझ नहीं है और वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से भी सरफराज अहमद की इंसल्ट की गई थी, और मैं एज ए पाकिस्तानी ये बात कहना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे मोहब्बत भी है अपनी टीम से और क्रिकेट से, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन जब हमारी नींदें ख़राब होती हैं, हम इनके लिए जागते हैं रात भर, लेकिन फिर भी ये हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते, तो फिर तकलीफ़ ज़ाहिर सी बात है हर इंसान को होती है, आपको, मुझे और हम सबको तकलीफ़ इसकी उठानी होती है। तो दोस्तों, यही बात करते चलें कि यहाँ पर टीम के साथ जो है अब हमारी आला हुक्काम से ये अपील है कि इस टीम को जल्द अज जल्द चेंज किया जाए और सरफराज अहमद की कैप्टनसी को फिलफौर ख़त्म किया जाए। सरफराज अहमद को कैप्टनसी से हटाने के बाद शुएब मलिक को या किसी और अच्छे खिलाड़ी को कैप्टन बनाया जाए। तो आपका वोट किसकी तरफ है, ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि कौन किसको ज़्यादा लाइक करता है। और सरफराज अहमद के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, ये भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप कोई चैनल है, कोई प्रमोशन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।